Hey everyone, welcome back and welcome to an exciting new video। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वलेस की। अब सर्वलेस की बात करने से पहले इस चीज़ को देखो, ओके। तो यहाँ पे प्राइम वीडियो शिफ्टेड फ्रॉम सर्वलेस टू EC2 एंड ECS टू सेव कॉस्ट, ओके। द Amazon प्राइम वीडियो मोनोलिथ शिफ्ट, तो यानी कि पहले Amazon प्राइम वीडियो सर्वलेस यूज़ करता था एंड अब उन्होंने अपना आर्किटेक्चर शिफ्ट कर दिया है मोनोलिथ पे, ओके। तो यार मैं तो पहले ही कहता था दैट सर्वरलेस अच्छा नहीं है, नहीं सीखना चाहिए। एंड अच्छा हुआ हमने सर्वरलेस नहीं सीखा, बिकॉज सी बहुत बुरी चीज़ है सर्वरलेस, तभी तो Amazon प्राइम वीडियो ने उसको शिफ्ट किया। अरे यार मैंने तो अपना पूरा एप्लीकेशन सर्वरलेस के ऊपर बना लिया, क्या मुझे भी मोनोलिथ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? या फिर यार मैं तो सर्वरलेस सीख रहा था एंड ये तो बिल्कुल वेस्ट हो गया, राइट? तो सर्वरलेस तो बहुत बेकार टेक्नोलॉजी है, तो सर्वरलेस नहीं यूज़ करना। तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सर्वरलेस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल न्यू हो सर्वरलेस के बारे में या फिर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है सर्वरलेस का, तो पहले समझते हैं सर्वरलेस है क्या एंड फिर इसकी ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं दैट एक्चुअली में क्या हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वरलेस क्या होता है, ठीक है, सर्वरलेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड क्या हमें सर्वरलेस यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड मैं पिछले 2 सालों से जितने भी एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं वर्क करता हूँ, तो हम सर्वरलेस के ऊपर ही वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट सर्वरलेस, ओके। तो सबसे पहली चीज़, सर्वरलेस। सर्वरलेस का होता क्या है, मतलब क्या है सर्वरलेस का, करेक्ट? तो क्या सर्वरलेस का मतलब है कि हमारे पास कोई सर्वर ही नहीं होता, मतलब हमारा कोड क्या कोई सर्वर ही नहीं है, कोई बैकएंड ही नहीं, राइट? तो हमारा कोड एग्जीक्यूट कहाँ करता है अगर हमारे पास कोई सर्वर ही नहीं है? कुछ कुछ मैजिक वगैरह होता होगा, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम्हारे पास कोई सर्वर ही नहीं है, बिकॉज जब ये टर्म आई थी सर्वरलेस, तो मुझे भी ऐसा लगा था दैट कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है कि हमारे पास कुछ सर्वर ही नहीं है, मतलब हर एक चीज़ वर्क कर रही है बिना सर्वर के, बट ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले बेसिक लेवल पे समझते हैं सर्वरलेस और नॉन सर्वरलेस में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस से दैट तुम एक बैकएंड इंजीनियर हो, ठीक है। तो एज अ बैकएंड इंजीनियर तुम्हारी जॉब क्या होती है? तो तुम क्या करते हो एज अ बैकएंड इंजीनियर? तुम अपने एपीआईज को लिखते हो, करेक्ट। एज अ बैकएंड इंजीनियर तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसमें जाएगा? दैट यू विल बी राइटिंग सम काइंड ऑफ एपीआईज। तो वो एपीआईज रेस्ट एपीआईज हो सकती है, राइट? एंड वो एपीआईज ग्राफक्यूएल बेस्ड हो सकती है। तो बेसिकली एज अ बैकएंड डेवलपर तुम क्या करोगे? एज अ बैकएंड डेवलपर तुम यही काम करोगे, एपीआईज बनाओगे, कुछ कोड लिखोगे जो बैकएंड पे एग्जीक्यूट करेगा, या फिर वो ग्राफक्यूएल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो नोड जेएस हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, वो जावा हो सकती है, स्प्रिंग बूट हो सकता है, कोई भी फ्रेमवर्क हो सकता है, गोलैंग हो सकता है। तो बेसिकली तुम्हारा काम क्या है एज अ बैकएंड डेवलपर? तुम्हें कुछ कोड लिखना है, ओके। अब इस कोड को चलाने के लिए व्हाट डू यू नीड? ऑब्वियसली यू नीड अ सर्वर, राइट? ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू विल डू, तो तुम्हें एक सर्वर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, राइट? तो इसमें इस केस में हम अमेजोन के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्वरलेस अमेजोन AWS वगैरह से कुछ रिलेटेड नहीं है। सर्वरलेस किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में हो सकता है, गूगल भी प्रोवाइड करता है एंड एज्योर भी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो के लिए हम AWS का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक AWS है, ओके। एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक सर्वर को स्पिन करूँगा। तो AWS की टर्म्स में उसको कहा जाता है EC2, करेक्ट। तो EC2 कुछ नहीं है, EC2 इज़ बेसिकली अ वर्चुअल मशीन। तो मैंने ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक EC2 लिया या फिर एक वर्चुअल मशीन लिया। मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, लेट अस से मैंने बोला दैट कि जो मेरी वेबसाइट है अभी उसके ऊपर इतना ट्रैफिक तो नहीं है, तो उसके लिए मैं 2 GB की रैम ले लेता हूँ, करेक्ट। मैं 2 GB की रैम ले लेता हूँ एंड लेट अस से मैं 500 GB की स्टोरेज ले लूँगा, करेक्ट। एंड या सो दैट्स इट, ओके। एंड कुछ बैंडविड्थ वगैरह ले लूँगा। तो ये मैंने एक मशीन को स्पिन अप किया, ओके। एंड इस मशीन की ये कॉन्फ़िगरेशन है एंड मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो जो भी मेरा ये कोड है, ठीक है, तो लेटर से दैट ये हमारा कुछ कोड है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोड को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस मशीन पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, विच इज़ गुड, राइट? तो क्या इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? नहीं। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सर्वर है, बिल्कुल है। उस पर्टिकुलर सर्वर को मैनेज कौन कर रहा है? मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज का क्या मतलब, कि उसके अंदर कितनी रैम डालनी है, कितनी स्टोरेज डालनी है, वो सब मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो बिलिंग होता है, हमारा जो चार्जेस होता है, वो किस बेसिस पे लगते हैं? पर आवर के बेसिस पे, ओके। तो यानी कि लेट अस से दैट AWS कहता है दैट अगर तुम कुछ इस तरीके की मशीन को स्पिन करते हो, लेट अस से 2 GB रैम हो, 500 GB स्टोरेज हो, तो अमेजोन बोलेगा कि काम करता हूँ, इसके लिए आई विल चार्ज यू लेट से दैट $0.02 पर आवर, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला ठीक है, तो यानी कि ये मशीन एक दिन में 24 घंटे चलेगी एंड 24 × 30 दैट इज दी माई मंथली कॉस्ट, करेक्ट, इन टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर ठीक है, मेरा एक सर्वर है
जो कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है, राइट, जो कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने हैंडल की है। मेरे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, ओके, एंड ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट अपस्केलिंग एंड डाउनस्केलिंग? लेट अस से दैट अगर किसी मंथ में कुछ ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गया मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर, तो क्या? तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़न के केसेज़ में मैं एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है? तो इट्स लाइक ASG, नॉट ASC, ठीक है? तो एक सेकंड, तो ASG क्या होता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मैं अमेज़न को बोलूँगा कि यार अगर कभी ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाता है, तो तुम एक काम करना, इसको मैक्सिममली ना तुम 6 जीबी ऑफ रैम दे देना एंड लेट अस से 1000 जीबी स्टोरेज दे देना। एंड जितनी देर भी मेरा ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात क्या है, मिनिमम लेवल पे ये जो सर्वर है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी स्केलिंग को मैनेज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो कोड डिप्लॉयमेंट्स है, वो भी मुझे करना है। अच्छा, अब ये जो EC2 मशीन है, इसके अंदर Node.js को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट अस से दैट ये मेरा नोड जो कोड है, वो Node.js में रिटन है। तो इस मशीन को कॉन्फ़िगर कौन करेगा? मैं ही करूँगा। दैट इसके अंदर पहले लिनक्स को इंस्टॉल करूँगा, ओके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो कि एक नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर में क्या होगा, मुझे एक सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उस मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं ही इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद उसके अंदर जो भी हमारी लाइब्रेरीज है वो भी इंस्टॉल करूँगा। फिर डिप्लॉयमेंट्स का भी मैं ही ख्याल रखूँगा। उसको स्केल अप करना, स्केल डाउन करने का ख्याल भी मैं ही रखूँगा। एंड मुझे बिलिंग किस बेसिस पे होगी? पर आवर के बेसिस पे, जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो कुल मिलाकर क्या मैं कह सकता हूँ दैट पूरा जितने भी मत्था खपाई है, ओके, जितना भी इसमें हेडेक है, वो किसका है? वो मेरा है, ओके। अब सर्वरलेस में क्या होता है? ठीक है, सर्वरलेस में क्या होता है, तुम सिर्फ कोड लिखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, तुम सिर्फ कोड लिखो। अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो तुम्हें वरी नहीं करना कि ये पर्टिकुलर कोड किस अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर रहा है, ठीक है, वो तुमको वरी नहीं करना, उसको कहते हैं सर्वरलेस। दैट्स इट, ओके। तो AWS की टर्म्स में देर इज समथिंग नोन एज AWS लैम्डा, ओके। तो तुम्हें अपना सिर्फ कोड को अमेजोन को देना है, ठीक है, मैंने कोड लिखा, अमेजोन को दूंगा। अब अमेजोन डिसाइड करेगा दैट इसको क्या OS दूँ, इसको क्या मैं कितनी मैं इसको रैम दूँ, कितना मैं इसको स्टोरेज दूँ, वो तुमको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोड करना है, उसको डिप्लॉय करना, अपस्केल करना, डाउनस्केल करना, अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, वो सब काम कौन करता है? अमेजोन करता है। अगर तुम AWS यूज़ कर रहे हो, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है सर्वरलेस, बिकॉज तुम्हारे पास कोई सर्वर नहीं है, तुम्हारे पास बस कोड है, तुमने उसको डिप्लॉय कर दिया। उस सर्वर की मैनेजमेंट किसके पास है? अमेजोन के पास है। इस चीज़ को कहा जाता है सर्वरलेस, ओके। इसका बेनिफिट क्या है ना, ये तो मेरे से कंट्रोल ले गया, राइट, मतलब मुझे तो वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बिकॉज इसमें आई हैव कंट्रोल कितना क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें प्राइसिंग क्या था? इसमें प्राइसिंग वॉज पर आवर बेसिस, करेक्ट। अब लेट अस से दैट इस टाइम पे मेरी एक वेबसाइट है, ओके, एंड उसका जो बैकएंड है वो EC2 पे चल रहा है, मतलब कि एक नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे चल रहा है। आई कैन से दैट एक सर्वर आर्किटेक्चर पे चल रहा है, ओके। एंड इस टाइम पे ना मेरी वेबसाइट के ऊपर जीरो ट्रैफिक है, मतलब कोई यूज़र ही नहीं है, ठीक है, रात के 3 या 4 बज रहे हैं, एंड इस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे कोई यूज़र नहीं है। बट स्टिल माई वेबसाइट इज़ रनिंग, माई सर्वर इज़ रनिंग, एंड मुझे कॉन्स्टेंटली एक बिल आ रहा है इस पर्टिकुलर रेट के ऊपर। इस केस में क्या होता है, इस केस में यू आर बिल्ड ऑन टर्म्स ऑफ इन्वोकेशन, ओके। तो इसमें क्या होता है, लेट अस से दैट रेट है, लेट अस से दैट $0.0001 पर इन्वोकेशन, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट ये पर्टिकुलर कोड हमेशा रनिंग नहीं होगा, ओके। सर्वर जो ये वाला है, जो मोनोलिथ है, या फिर आई कैन से जो ये EC2 वाला आर्किटेक्चर है, इसमें तुम्हारा कोड 100% ऑफ द टाइम्स अप एंड रनिंग है, राइट। मतलब एक भी सेकंड वो स्लीप पे नहीं है, बिकॉज जब तक ये मशीन रन कर रही है, जब तक ये मशीन टर्न ऑन है, तब तक तुम्हारा कोड रन कर रहा है, करेक्ट। इस केस में क्या होता है, बेसिकली लेट अस से दैट ये ना मेरा कुछ सर्वरलेस है, ठीक है, अभी हम सर्वरलेस की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा कोड है, ये क्या है मेरा कोड, एंड ये जो भी मेरा कोड है, ये मुझे नहीं पता कहाँ पे डिप्लॉयड है, बिकॉज हम सर्वरलेस को यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना डॉटेड लाइंस में बना देते हैं, दैट ये हमारा कुछ भी सर्वरलेस सर्वरलेस है, और मुझे नहीं पता कि ये सर्वरलेस के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या रैम है, क्या कुछ है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है दैट ये मेरा एक कोड है, ठीक है। एंड अब क्या होगा, इस कोड का URL होगा, लेट अस से दैट ये है कुछ api.piyushgarg.com, मतलब कुछ बैकएंड का मैंने इसके साथ एक डोमेन अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ तो बेटर विजिबिलिटी रहेगी, ओके। अब क्या होगा,
बेसिकली इसके ऊपर रेट क्या होता है, पर इन्वोकेशन। अभी मैंने क्या बताया, पर इन्वोकेशन। तो अभी ये जो कोड है ना, ये क्या है, स्लीप स्टेट में है, ठीक है, अभी ये स्लीप है। तो यानी कि ये कोड रन नहीं कर रहा, ये कोड रन नहीं कर रहा, ये कोड है ही नहीं, चल ही नहीं रहा, बंद पड़ा है, ठीक है। क्या होगा जब एक यूज़र आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक यूज़र बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक यूज़र है लेट अस से, ठीक है। तो मतलब थोड़ा स्नोमैन जैसा लग रहा है बट ठीक है, तो ये हमारा एक यूज़र है। जब ये यूज़र आएगा, जब ये इस पर्टिकुलर एपीआई कॉल को कॉल करेगा, जब इस एपीआई को कॉल करेगा, तो सर्वरलेस क्या करेगा, मेरे कोड को स्टार्ट करेगा, मेरे कोड को स्टार्ट करेगा, ठीक है। मेरा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, राइट। मेरा कोड क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जो भी उसकी आउटपुट होगी उसको वो रिटर्न कर देगा एज अ रिस्पॉन्स, एंड वापस से ये कोड क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि क्या हुआ, मेरा कोड जो है वो कॉन्स्टेंटली रन नहीं कर रहा है। जब भी कोई यूज़र उसके ऊपर कॉल करेगा, मेरा कोड कोड स्टार्ट होगा, मेरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, मेरा कोड वापस से स्लीप कर जाएगा, ठीक है। एंड मुझे इसके ऊपर चार्जेस किस बेसिस पे पड़ेंगे, पर इन्वोकेशन। तो इसको क्या मैं कह सकता हूँ दैट इस पर्टिकुलर यूज़र ने मेरे इस पर्टिकुलर कोड को इन्वोक किया, है ना, इस फंक्शन को इन्वोक किया, और अमेजॉन मंथली काउंट करेगा दैट कितनी बार किसी तुम्हारे पर्टिकुलर इस एपीआई इस पर्टिकुलर डोमेन पे कितनी बार कॉल आई, मतलब कि कितनी बार मुझे इस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ा, कितनी बार मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो लेट अस से दैट 1000 यूजर्स आए, तो यानी कि 1000 टाइम्स इन्वोक हुआ, ठीक है। तो जो भी हमारा पर इन्वोकेशन का रेट है उससे मल्टीप्लाई होके हमारा बिल आ जाएगा। अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, जीरो ट्रैफिक है, तो क्या मुझे कुछ बिल पे करना है, मुझे कुछ भी बिल नहीं पे करना। क्यों नहीं पे करना, बिकॉज मेरा सर्वर कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मेरा फंक्शन इन्वोक ही नहीं हुआ। अच्छा, एंड अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना, बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वोकेशन होंगी, तो ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा बिल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुई पहली बात कॉस्टिंग की, दैट यार सर्वरलेस बहुत कमाल की चीज़ है, दैट ठीक है, हम रिसोर्सेज को ना बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, दैट अगर कोई यूज़र नहीं है तो क्यों अपने कोड को रनिंग रखना। लेकिन इस केस में क्या, चाहे मतलब तुम अपने कोड को जितनी मर्जी बार इन्वोक करो, तुम्हारे पास एक फिक्स्ड रेट है। तो दिस वॉज वन थिंग दैट इज ऑफ कॉस्टिंग। सेकेंड चीज़ क्या आती है, दैट इस पर्टिकुलर चीज़ में स्केलिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। ओके, स्केलिंग का क्या मतलब, लेट अस से दैट अभी हमारे पास, ठीक है, ये हमारा ना एक कोड है, ठीक है, तो दोबारा से एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या है, कोड। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दैट ये हमारा कुछ पीस ऑफ कोड है। ओके, अभी क्या है, ये जो कोड है ये यहाँ पर है, एंड ये कौन सी स्टेट में होगा, लेट अस से स्लीप स्टेट में होगा, ठीक है। एक यूज़र आया, ठीक है, एक यूज़र आया, उसने एपीआई कॉल की, ओके, एंड चला गया, ठीक है, इन्वोकेशन हुआ। लेट अस से दैट हमारी वेबसाइट पे ना इस टाइम पे ना 1000 यूज़र्स हो गए, ठीक है, एकदम से 1000 यूज़र्स हो गए। ओके, अब ऑब्वियसली एक कोड तो 1000 यूजर्स को संभाल नहीं ना पाएगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है ना, ये एक स्क्रिप्ट रन कर रही है, तो ये एक यूज़र के लिए तो रन कर जाएगी, लेकिन अगर 1000 यूजर्स आ गए तो ये स्क्रिप्ट तो चल ही नहीं पाएगी। तो ऑटोमेटिकली सर्वरलेस पता क्या करेगा, अगर ये सर्वरलेस है, दैट वो क्या करेगा, मेरे कोड की मल्टीपल कॉपीज बना देगा। सो फर्स्ट कोड, सेकेंड कोड, थर्ड कोड, मतलब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। ओके, तो ये हमारा वही कोड है पहले वाला, तो इसकी भी एक कॉपी कॉपी कॉपी, बहुत सारे हमारे मतलब बेसिकली फंक्शंस होंगे जो पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ यूजर्स इस पर्टिकुलर कोड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ इसके साथ, कुछ इसके साथ, कुछ इसके साथ, एंड जब वो यूजर्स का काम हो जाएगा, जब वो चले जाएंगे, वापस से सारे कोड्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड वापस से स्लीप स्टेट में आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, लेटर से अब हमारा जो कोड है वो स्लीप स्टेट में, एक यूजर आया, एक फंक्शन रन हुआ, 10 यूजर्स आ गए, हो सकता है 10 फंक्शंस हमारे पैरेलली रन कर गए। जब वो 10 के 10 यूजर्स चले गए तो हमारे सारे कोड्स बंद हो गए। ओके, इन्वोकेशंस कितनी हुई, 10 इन्वोकेशंस हुई। अगर 10 यूजर्स आए, मेरे कोड चाहे 10 एग्जीक्यूट कर रहे हो एक ही बार में, इन्वोकेशंस तो 10 ही हुई ना, लेकिन किसी को भी वेट नहीं करना पड़ा, राइट, बिकॉज 10 डिफरेंट कोड्स वर रनिंग इन पैरेलल। ओके, एंड इससे क्या हुआ, बेसिकली ऑटो स्केलिंग हुआ, राइट। जब यूजर्स आए तो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो गया, जब वो यूजर्स चले गए ऑटोमेटिकली ये स्केल डाउन हो गया, राइट। एंड मुझे तो जो रेट है वो पर इन्वोकेशन के हिसाब से पे करना है। सो इस चीज़ को कहा जाता है सर्वरलेस। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम AWS लैम्डा की कॉस्टिंग देखते हैं, ओके, AWS लैम्डा कॉस्ट। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज बेसिकली दिस फंक्शन, ठीक है, तो AWS की टर्म्स में इसको लैम्डा बोलते हैं। तो ये जो कोड है, ये जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर कोड है, दिस इज अ लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली Amazon में यू कैन क्रिएट अ लैम्डा, जिसके अंदर तुम एक लैंग्वेज चूज करोगे, लेट अस से Node.js, उसके अंदर तुम्हारा कुछ पीस ऑफ कोड होगा,
विच इज़ ओके, एंड उसका एक यूआरएल होगा एंड उसको तुम इन्वोक करते हो. सो दिस इज अ लैम्डा फंक्शन. ओके, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग ऑटोमेटिकली दिस इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये हम मुंबई की प्राइसिंग चेक करते हैं. तो अब प्राइसिंग बहुत कमाल की चीज़ है. ओके, देखो इसमें क्या है, ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूँ रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में क्या है, दैट $0.20 पर 1 मिलियन रिक्वेस्ट, दिस इज द रेट. तो यानी कि अगर तुम्हारा फंक्शन 1 मिलियन टाइम्स इन्वोक होगा तो तुम्हारा बिल क्या आएगा, $0.2. ओके, तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, तुम्हें हर मंथ 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री मिलती है. तो यानी कि अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट 1 मिलियन है ना, जो पहली 1 मिलियन रिक्वेस्ट है हर मंथ की, उसके ऊपर तुम्हें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने. अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट 1 मिलियन से ऊपर जाती है तो तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट का पैसा पे करना है. मतलब अगर तुम्हारी 1 मिलियन रिक्वेस्ट हुई तो कुछ भी पे नहीं करना, 2 मिलियन रिक्वेस्ट हुई तो 1 मिलियन तो वैसे ही फ्री है और बाकी की 1 मिलियन के ऊपर इतना पैसा पे करना है. तो यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ. मतलब अगर मेरा फंक्शन 1 मिलियन टाइम्स इन्वोक कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़र बेस है ऑब्वियसली, एंड 0.20 इज नथिंग. ओके, नथिंग टू बी ऑनेस्ट. एंड व्हाट इज दिस ड्यूरेशन, मतलब रिक्वेस्ट तो मुझे समझ आ गया, ये ड्यूरेशन का क्या मतलब है ना, ये ड्यूरेशन क्या है. तो ड्यूरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, दैट लेट्स से दैट एक यूज़र आया, ठीक है, ये एक यूज़र है, इस यूज़र ने तुम्हारे इस फंक्शन को कॉल किया. अब तुमने जो फंक्शन लिखा था वो ऑप्टिमाइज नहीं था. इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करने के लिए लेट अस से 2 सेकेंड्स लग गए, ठीक है. इस पर्टिकुलर फंक्शन ने 2 सेकेंड लिए तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट करने के लिए. मतलब देखो ना, स्लीप स्टेट में था, रिक्वेस्ट आई, इन्वोकेशन हुई, ठीक है, उसका पैसा लग गया. अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है एंड इसको 5 सेकेंड्स लगे, एंड 5 सेकेंड्स के बाद इस फंक्शन ने अपना काम किया और ये बंद हो गया. तो तुम्हारी ड्यूरेशन क्या हुई, 5 सेकेंड्स ऑब्वियसली. तो ये बेसिकली क्या है, दैट पर जीबी सेकेंड भी इतना पैसा लगेगा, बट ये बहुत 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 कम है, राइट. सो यू कैन सी दैट 0.0000166 है. तो देखो अगर तुम एक अच्छे बैकएंड डेवलपर हो, अगर तुम एक अच्छा कोड लिखते हो, तो तुम्हारा जो कोड है वो यूजुअली पहले 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर रिटर्न कर जाएगा. मैक्सिमम टाइम 15 सेकेंड्स का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. तो कोई इतना नहीं है, इसको तुम कंसिडरेशन में नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो तुम्हारा जो कोड है वो 1-2 सेकंड में रिटर्न कर जाए तो बढ़िया है. तो बेसिकली ड्यूरेशन के ऊपर भी पैसा लगता है, बट ये इतना कम है दैट तुम्हें इसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इवन रिक्वेस्ट का भी, जो ये 1 मिलियन रिक्वेस्ट है, इसका भी इतना कम पैसा लगता है दैट इट्स ऑलमोस्ट फ्री. एंड अगर तुम इस स्केल के ऊपर रीच कर सकते हो देन यू आर ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो तुम्हारे लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द पावर ऑफ सर्वरलेस. ओके, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम इस वेबसाइट को विजिट करते हो, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम इस वेबसाइट को विजिट करते हो दैट इज learn.piyushkar.dev. ओके, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट AWS लैम्डा यानी कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे वर्क कर रही है, ठीक है. तो यू कैन सी दैट अगर मैं किसी भी चीज़ को ओपन करता हूँ, यू कैन सी दी स्पीड, ठीक है. तो इतनी भी फास्ट नहीं है लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है. सो लाइक दिस इज द ट्विटर क्लोन, ठीक है. तो जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी कंटेंट है, जितना भी कुछ है, ये पूरा सर्वरलेस के ऊपर वर्क कर रहा है. ओके, सो इफ आई जस्ट डू अ राइट क्लिक, ठीक है, मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है. तो मैं दोबारा से इस पेज को रीलोड करता हूँ. तो जैसे मैंने इसको रीलोड किया, यू कैन सी दैट ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ हेडर्स में, सो यू कैन सी दैट हमारा जो URL है, URL कहाँ दिखेगा हमें, तो ये URL है, राइट. HTTPS कुछ नेम है, एग्जीक्यूट API एंड AP South 1 Amazon AWS/.com प्रोडक्शन समथिंग, राइट. तो ये बेसिकली जो एड्रेस है, ये मेरे फंक्शन का एड्रेस है, ये मेरे फंक्शन का URL है. एंड ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये किस पे चल रहा है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे चल रहा है ऑन द बैक एंड, ठीक है. तो अगर तुम इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो इन्वोकेशंस के हिसाब से मुझे पैसे देने हैं, एंड अगर तुम इस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो मुझे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देने. ओके, दैट इज नोन एज सर्वरलेस आर्किटेक्चर. सो आई होप दैट सर्वरलेस आर्किटेक्चर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया. सर्वरलेस के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा. एंड इस चीज़ को मैनेज करने के लिए यू हैव अ फ्रेमवर्क एज वेल, सर्वरलेस. तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं. तो अब एक प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है. तो बिकॉज जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक तो मज़ा नहीं ना आएगा, हर चीज़ थ्योरी में रह जाएगी. तो एक काम करते हैं, मैं अपना AWS लॉग इन करता हूँ. आई होप तुम्हारे पास अपने अपने AWS अकाउंट होंगे, नहीं है तो बना लो, एक फ्री है, राइट. बट ठीक है, इट्स वर्थ वाइल टू हैव एन AWS अकाउंट एंड प्ले अराउंड थिंग्स, बट बी वेरी कॉशियस बिकॉज तुम्हारे पास बिल आ सकता है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लैम्डा, ठीक है. तो ये मेरा AWS अकाउंट है, तो इसमें मैंने सर्च किया लैम्डा. ओके, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम फंक्शंस में जाएंगे, ठीक है. हमें क्या करना है, फंक्शन. तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस. ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, दिस इज अ डमी अकाउंट जिसको मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ. तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. ओके, तुम्हारे फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है. तो लेटर से ये फंक्शन तुम्हें ना हेलो बोलेगा, ठीक है. तो ये फंक्शन तुम्हें हेलो बोलेगा, सो आई विल से हेलो
ओके। रन टाइम क्या है? तो रन टाइम मुझे Node.js 18 यूज़ करना है। मैंने बताया था दैट तुम किसी भी चीज़ की तुम ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, राइट? तुम नहीं बोलते कितना रैम चाहिए या कितना जीबी स्टोरेज चाहिए। मैं ये भी दिखाऊँगा, मैं ये EC2 भी दिखाऊँगा, लेकिन अभी हम सर्वरलेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो EC2 भी कॉन्फ़िगर करेंगे इसके बाद, लेकिन अभी सर्वरलेस की बात करते हैं। तो हम सिर्फ ये बताते हैं दैट मुझे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो मुझे Node.js का एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे क्रिएट अ फंक्शन। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक फंक्शन बनाएगा, मेरे लिए एक सर्वरलेस फंक्शन बनाएगा जहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। तो ठीक है, वेट करते हैं। अब जितना भी अंदर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये बना रहा है, ठीक है? इसके लिए क्या रैम चाहिए, कितना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लिनक्स चाहिए, उबुंटू चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब हम नहीं कंट्रोल करते, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल करेगा। एंड इसने मेरे लिए एक लैम्बडा फंक्शन बना दिया। ओके, अब ये वो कोड है जो हमें लिखना है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या है, ये एक JS फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एक हैंडलर फंक्शन है एंड ये फंक्शन हमें राइट करना है, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा, हम एक रिस्पॉन्स बनाएंगे। तो इस रिस्पॉन्स में मैं लिखूंगा दैट हेलो फ्रॉम हेलो फ्रॉम पीयूष। ओके, पीयूष। ओके, तो यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ, लैम्डा फंक्शन फ्रॉम सर्वर लेस। डन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ भी एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। तो तुम यहाँ पे अपना कुछ भी काम कर सकते हो, जो भी तुम्हारा कोड है वो सारा यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। रिस्पॉन्स बना के हमने इसको क्या किया, रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं यहीं से एंड इसको हम यहाँ से डिप्लॉय भी कर लेते हैं। तो एक बार डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं और ये फंक्शन डिप्लॉय होगा। अब ये डिप्लॉय कैसे हुआ हमें नहीं पता, बिकॉज हम सर्वलेस आर्किटेक्चर के ऊपर है। ओके, अब ये फंक्शन मेरा बन गया, विच इज़ गुड। अब इसके ऊपर एक ट्रिगर ऐड करते हैं। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बिकॉज अभी ये कोड तो बन गया, अब हमें क्या करना है, इसको एक URL असाइन करना है जहाँ से हम इसको ट्रिगर कर सकें, राइट? तो एक ट्रिगर ऐड कर लेते हैं। तो सोर्स क्या होगा, एक काम करते हैं, हमें एक API गेटवे चाहिए। क्या चाहिए, API गेटवे। तो API गेटवे, देखो इसमें मैं तुम्हें ट्रिगर्स दिखाता हूँ। एलेक्सा का एक ट्रिगर है, ठीक है? तो ये क्या करता है दैट अगर मैं अपने इस डिवाइस को, मैं दोबारा से ये वर्ड नहीं बोलूँगा बिकॉज वो ऑन है, ओके? तो बेसिकली जब भी कोई हमारे इस डिवाइस को कुछ बोले तो कुछ काम हो, ठीक है? काफका के अंदर कुछ चीज़ हो तो हो, ठीक है? हम और क्या क्या कर सकते हैं, अगर क्लाउड वॉच के अंदर कुछ लॉग्स हो तो ये बेसिकली इनका मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं। बेसिकली तुम अपने फंक्शन को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेटर से दैट मैं बोलता हूँ एक क्रॉन जॉब कि रोज़ शाम को 5 बजे ये कोड रन करे, तो रोज़ शाम को 5 बजे रन करेगा, ठीक है? और ट्रिगर क्या हो सकता है, जब हमारे URL को, हमारी वेबसाइट को कोई विजिट करे, दैट इज API गेटवे, ठीक है? व्हाट इज दिस एलेक्सा? ओके, मैं एक मिनट इसको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो एलेक्सा का मतलब क्या है दैट अगर मैं अपने एलेक्सा को बोलूँ दैट हे एलेक्सा कैन यू टेल मी दी वेदर, तो एलेक्सा को वेदर तो नहीं पता, तो एलेक्सा क्या करेगी, इस फंक्शन को यूज़ करके वेदर को पता लगा सकती है। सो व्हाट इज़ योर ट्रिगर सोर्स? तो मेरा ट्रिगर सोर्स है API गेटवे, यानी कि जब मेरे API एंड पॉइंट पे कोई हिट करे तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है? तो क्रिएट अ न्यू API। तो हमें REST API बनाना है या HTTP API बनाना है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, यू कैन रीड इट हेयर। तो अभी के लिए हम REST API का यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी इसको अभी के लिए ओपन छोड़ देते हैं, ओके? एंड यू कैन सी दैट एडिशनल वगैरह तो इनको तुम खाली छोड़ के, एंड आई विल से ऐड। तो जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक API गेटवे बनाएगा, ओके? एंड ये मेरा API गेटवे बन चुका है, करेक्ट? सो दिस इज माई API गेटवे, ओके कूल। ओके, एंड अब क्या, बेसिकली मुझे एक एंड पॉइंट मिल गया, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मुझे एक डोमेन बना के दिया। अब एक काम करते हैं, इस डोमेन को कॉपी करते हैं, ठीक है? एंड इस पर्टिकुलर डोमेन को विजिट करते हैं। इस डोमेन को विजिट करते ही क्या हुआ, इस डोमेन को विजिट करते ही हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया जो ये तुम्हारे सामने है, ठीक है? एंड जस्ट टू वेरीफाई दिस थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे, ओके? तो मैं अपना एक पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। तो पोस्टमैन इज गेटिंग लॉन्च्ड, ओके? सो हेयर इज़ दी पोस्टमैन, ठीक है? तो ये हमारा पोस्टमैन आ चुका है। तो एक काम करते हैं, पोस्टमैन के अंदर एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे सेंड करते हैं। हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आया, दिस इज द रिस्पॉन्स। एंड ये रिस्पॉन्स तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, राइट? सो दिस इज द रिस्पॉन्स। एंड हम जेसन रिस्पॉन्सेज भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम वापस जाएंगे हमारे फंक्शन में, हम जाएंगे कोड में। तो ये हमारा कोड है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट हेडर्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे हेडर्स को स्पेसिफाई करेंगे। मैं एक हेडर बनाऊँगा कॉन्टेंट टाइप का, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन/जेसन, बिकॉज मुझे जेसन सेंड करना है। एंड उसके बाद हम जेसन में सेंड क्या करेंगे, हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, हम बोलेंगे दैट दिस इज मैसेज। एंड हमारा मैसेज क्या होने वाला है, ये हमारा मैसेज होने वाला है, डन। एंड यहाँ पर एक कॉमा, ओके? अब हम इसको करेंगे डिप्लॉय, तो ये हो जाएगा डिप्लॉय, एंड डिप्लॉय हो गया। वापस आते हैं, सेंड करते हैं, हमारे पास मैसेज क्या आया, हेलो फ्रॉम पीयूष, लैम्डा फंक्शन फ्रॉम सर्वरलेस। एंड इस पर्टिकुलर URL को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, देखो अब इस URL को देखना, ये URL कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ याद।
अगर मैं अपनी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब को ओपन करूँगा, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो हमारी जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश हो रही है एंड यहाँ पर ये जो ग्राफक्यूएल रिक्वेस्ट आ रही है, अगर मैं इसके हेडर्स को देखता हूँ, तो कैन यू सी दिस यूआरएल दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ रैंडम वर्ड्स हैं, एग्जीक्यूट एपीआई एपी साउथ वन amazon.aws.com एंड समथिंग समथिंग एंड इसी चीज़ से रिलेटेड लग रहा है ना, कुछ रैंडम नेम्स, एग्जीक्यूट एपीआई एपीआई साउथ वन amazon.aws। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं सर्वरलेस। अब देखो ये जो मेरा यूआरएल है इसको तुम यूज़ करके देखो, ठीक है? मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। अगर तुम इस यूआरएल को अपने एप्लीकेशन में यूज़ करोगे तो बिल्कुल सही चलेगा। क्या मुझे इसके ऊपर कोई कॉस्ट आ रही है? नहीं आ रही, बिकॉज ये फंक्शन इस फंक्शन के ऊपर कोई इन्वोकेशन ही नहीं है। 1 मिलियन तो वैसे ही फ्री है। जितनी मैं इन्वोकेशंस करता जाऊंगा, सी दीज आर इन्वोकेशंस, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इन्वोकेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये फंक्शन एज इट इज पड़ा रहता है, इसको कोई यूज़ नहीं करता, तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मेरा कोई बिल नहीं आने वाला, राइट? क्यों? बिकॉज बिल इज ऑन पर इन्वोकेशन बेसिस। ओके, तो ये चीज़ होती है सर्वरलेस, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा सर्वर नहीं है, तुम्हारा सर्वर है, उसको मैनेज तुम नहीं कर रहे हो, उसको मैनेज अमेजॉन या जो भी तुम्हारा प्रोवाइडर है वो करता है, ठीक है? अब ये दूसरा क्या था, सर्वरलेस, तो भाई हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हमें सब समझ आ गया दैट सर्वरलेस काम कैसे करता है। अब ये क्या चीज़ थी EC2, इसका भी एक नमूना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे EC2, ठीक है, विच इज़ अ नॉन सर्वरलेस थिंग। तो EC2 के अंदर क्या होता है, ओके? तो अगर मैं EC2 में जाता हूँ इंस्टेंसेस, तो यहाँ पर लेटर से मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे मैं अपना लॉन्च सर्वर करूँगा, मुझे सिलेक्ट करनी है दैट मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे सिलेक्ट करना है दैट मुझे कितनी रैम चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 CPU 2 GB मेमोरी, मतलब मुझे कितनी रैम चाहिए। लेटर से मैं 8 CPU 32 GB मेमोरी में जाता हूँ एंड लॉग इन। उसके बाद नेटवर्किंग, उसके अंदर कौन सा नेटवर्क देना, उसके अंदर फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होने चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कितनी स्टोरेज देनी है। तो हर चीज़ कौन कॉन्फ़िगर कर रहा है, मैं। एंड क्या मैं तुम इसकी प्राइसिंग बताऊँ? कोई बात नहीं, प्राइसिंग बता देते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे AWS EC2 प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो ये कोड हमेशा रन करेगा, वेदर देयर आर यूजर्स और नॉट, ये कोड हमेशा रन करता ही जाएगा, नंबर वन थिंग। तो एक काम करते हैं, EC2 के कुछ एस्टिमेट बनाकर देखते हैं, ठीक है? तो इनका कैलकुलेटर बहुत अच्छा होता है, बट मुझे वो समहाउ मिल नहीं रहा, तो ढूंढ के दिखाता हूँ अभी। तो ये है AWS EC2 की प्राइसिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है, हम रीजन चूज़ करेंगे मुंबई, ओके, मुंबई रीजन। एंड मुझे चूज़ क्या, ये डायनामो DB के लिए क्यों कर रहा है, मुझे डायनामो DB नहीं करना, मुझे EC2 को करना है। तो EC2 को सर्च करते हैं, कॉन्फ़िगर, ठीक है? तो इसकी प्राइसिंग देखते हैं, मुंबई। तो अगर मैं लिनक्स को यूज़ करता हूँ एंड एक CPU रन कर सॉरी एक EC2 मशीन रन करती है, एंड लेट अस से दैट हम कितने CPU, हम 2 CPUs एंड 1 GB रैम एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस हम मॉडरेट तक जाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे T2 फैमिली चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, दीज आर लाइक फैमिलीज, जैसे मतलब ओके, इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे T2 एक फैमिली होती है जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर हम ये T2 मीडियम में जाते हैं, विच इज़ अ ओके मशीन, ज़्यादा बड़ा मशीन नहीं होता, तो इसकी प्राइसिंग क्या है, ऑन डिमांड आर्ली कॉस्ट क्या है, $0.04, ओके। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सो यू विल सी दैट बेसिकली इसकी अगर मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर, ओके। तो कैलकुलेटर अगर हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगा दैट पर आवर की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे लिखते हैं पर आवर की कॉस्ट, ठीक है, इंटू 24, एक दिन की कॉस्ट, इंटू 30, राइट? तो ये बेसिकली क्या आ रही है, ये हमारी पर मंथ की कॉस्ट आएगी, ओके। सो दिस इज द पर मंथ कॉस्ट, दैट इज $35, ठीक है। एंड अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, तो 35.7 USD टू INR, राइट? तो INR के अंदर सम हाउ 3000 रुपीज़, जिसके अंदर सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है, ठीक है? तो तुम्हें कुछ, जैसे अगर तुमने नोटिस किया होगा, लैम्डा में तुम्हें वहीं पे कोड लिखने का एक ऑप्शन मिला, Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, है ना? तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है। अगर तुम्हारे पास जीरो ट्रैफिक भी है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी चार्ज 3000 रुपीज़। एंड इसके अंदर स्केलिंग नहीं है। अगर तुम्हें स्केलिंग वगैरह भी चाहिए, तो येस, कॉस्टिंग विल बी वेरी हाई, ओके। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सर्वरलेस। सो आई होप दैट सर्वरलेस कहीं ना कहीं हमें अच्छा लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इसका नुकसान क्या है, राइट? तो सर्वरलेस के कुछ नुकसान है। नंबर वन, ये थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों? बिकॉज देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो सर्वर है ना, वो ऑलवेज रनिंग है, वो रन करता ही जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ऑन डिमांड वो स्लीप से स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट, ओके। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। इसका क्या मतलब, दैट कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है दैट जब एक यूज़र आता है, तो फर्स्ट टाइम फंक्शन को एक बार स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है।
तो बेसिकली तुम्हारी जो एपीआईज है वो सम टाइम्स थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, ओके। तो दिस इज़ वन थिंग। तो ये कब होता है, लेट अस से दैट तुमने अपनी वेबसाइट पे ना 2-3 दिन से विजिट ही नहीं किया, तो तुम्हारा जो सर्वर है वो बिल्कुल स्लीप स्टेट में जा चुका है, ओके। तो जब तुम एकदम से अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो हर चीज़ कोल्ड स्टार्ट होगी, जिससे कुछ टाइम लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अमेजोन जैसी सर्विसेज हमेशा इसको ध्यान में रख के इसको जो कोल्ड स्टार्ट का जो टाइम होता है इसको हमेशा डिक्रीज करती है, ओके। सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, दिस इज स्टेटलेस। स्टेटलेस का क्या मतलब, तुम किसी भी तरह की कोई स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब, लेट अस से दैट मेरे पास ना ये कोड है, ठीक है, ये एक कोड है जो सर्वरलेस के ऊपर रन करेगा, ठीक है। एंड मेरे पास यहाँ पर ना एक डेटाबेस है मोंगो डीबी। लेट अस से दैट ये क्या है, ये हमारा मोंगो डीबी है। सो इफ़ यू हैव वर्कड विद मोंगो डीबी या फिर कोई भी डेटाबेस, ठीक है, तो ये मोंगो डीबी है। तो तुम्हें पता होगा दैट कनेक्शंस, तुम्हें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस मिलते हैं, राइट, सॉकेट कनेक्शंस, राइट। तो इसमें क्या होगा, देखो, तुमने कोई यूज़र आया, ओके, एक यूज़र आया, एक सेकेंड, एक पेंसिल, हाँ, एक यूज़र आया। यूज़र ने तुम्हारे फंक्शन को इन्वोक किया। अब ये स्टार्टिंग से इन्वोक होगा, है ना, कुछ ऐसा तो है नहीं जो ऑलरेडी चल रहा था। तो ये पहले एक कनेक्शन बनाएगा मोंगो डीबी के साथ, ठीक है, फिर तुम्हारे डेटा को ये फेच करेगा, तुम्हें रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके ये सारे कनेक्शंस को ब्रेक कर देगा। क्यों? बिकॉज इस सर्वर को क्या करना है, खुद को बंद करना है। सिमिलरली जब तुम दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तुम्हारे मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बनाएगा, ओके, उसके बाद फेच करेगा एंड वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं तुम स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रहे। उससे क्या होगा, अगर एकदम से 1000 यूजर्स आ जाते हैं, तो अगर 1000 अलग अलग कोड्स तुम्हारे रन करेंगे, तो हर सर्वर क्या करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा तुम्हारे डेटाबेस के साथ, एंड इससे तुम्हारे नंबर ऑफ कनेक्शंस शूट अप कर जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा मोंगो डीबी का बिल इंक्रीज हो सकता है, ओके। तो इसको मैनेज करने के लिए तुम्हें मे बी कुछ बीच में एक प्रॉक्सी लेयर बनानी पड़ सकती है, बट वो EC2 पे बनेगी, ठीक है, छोड़ो, ओके, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इस बात को छोड़ो, ओके। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, बिकॉज दिस इज स्टेटलेस, तो इसके अंदर तुम सॉकेट कनेक्शन नहीं बना सकते, ओके। बिकॉज अगर तुम EC2 पे हो, ओके, तो EC2 में क्या है, अगर तुम्हारे पास ये डेटाबेस है, तो तुमने एक बार कुछ कनेक्शन पूल बना लिया, तुमने कनेक्शन पूल बना लिया, एंड ये कनेक्शन पूल बना रहता है। तो चाहे 1000 यूजर्स आए, चाहे 1 यूजर आए, तुम हमेशा इस पर्टिकुलर कनेक्शन को रीयूज कर सकते हो फॉर फेचिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, यू कैन इवन हैव अ स्टेट, ठीक है, तो तुम सॉकेट कनेक्शंस भी बना सकते हो। सो यू कैन इवन मेक सॉकेट कनेक्शंस, बट दिस इज एंटायरली स्टेटलेस। एक फंक्शन जब रन करता है, वेरिएबल्स बनाता है, ओके, जस्ट लाइक अ फंक्शन कि वेरिएबल्स लोड होते हैं, ओके, एंड अपना काम करने के बाद वो पूरी स्टेट को डिलीट कर देता है। तो इसके अंदर हम स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते, हम नहीं रख सकते। उसके लिए यू हैव टू हैव अ सेपरेट थिंग सच एज रेडिस, या फिर तुम्हें खुद की कोई स्टेट मशीन बनानी पड़ सकती है। सो दिस इज स्टेटलेस, ओके। तो अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, बट येस, इफ यू आस्क मी, आई बेसिकली यूज रेडिस, ओके, आई यूज रेडिस फॉर स्टेट मैनेजमेंट। अगर कुछ भी सर्वर से स्टेट मैनेज करना होता है विद सर्वरलेस, बिकॉज मेरी कॉस्ट बहुत 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 ज़्यादा कम आती है, ओके। एंड ऐसा नहीं है मैं अपनी कोई बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी सर्वरलेस यूज़ करती है टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड इस ऑटो स्केलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन के झंझट से बचने के लिए, ओके। इवन लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स है आज के टाइम में, अगर मैक्सिमम वेबसाइट्स आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मोनोलिथ एंड सर्वरलेस, एंड हर एक फंक्शन के लिए अपना एक फंक्शन बनता है, ओके। तो लेट अस से अगर API वर्ल्ड में तुम्हारे पास क्या होता है, API में लेट अस से तुम्हारे पास एक रूट है गेट यूजर्स, ठीक है, तुम्हारे पास एक रूट है पोस्ट, लेट अस से क्रिएट यूजर करके एक रूट है क्रिएट यूजर, एंड दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। लेट अस से तुम्हारे पास एक स्लैश पोस्ट्स करके एक राउट है, लेट अस से स्लैश कुछ कमेंट्स करके एक राउट है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, दैट इसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन होगा, इसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन होगा, इसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन होगा, इसके लिए एक डिफरेंट लैम्डा फंक्शन होगा, एंड दीज ऑल फंक्शंस कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल API गेटवे, ठीक है। तो ये एक सिंगल API गेटवे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने AWS में दिखाया था, बट इनके अलग अलग ये पाथ होंगे। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ दैट API गेटवे, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है स्लैश गेट यूजर्स पे, तो ये वाला फंक्शन को रन कर देना, अगर इस पे आती है तो इस फंक्शन को रन कर देना। तो ऐसे हम अलग अलग रूट्स को, अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग लैम्डा फंक्शंस का लिंक कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिजाइन अ फुल बैक एंड रेस्ट APIs यूजिंग सर्वरलेस। तो ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो था विद अ वेरी लिटल प्रैक्टिकल। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट एक्सप्लेनेशन कैसी थी। आई होप मैं सर्वरलेस को क्लियर कर पाया, ओके, कि सर्वरलेस के। एंड जहाँ तक बात थी प्राइम वीडियो की, प्राइम वीडियो ने अपने आप को स्विच नहीं किया है। प्राइम वीडियो ने सिर्फ मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है, जो वो मॉनिटरिंग करते थे, सिर्फ उस छोटी सर्विस को शिफ्ट किया है EC2 पे।
क्यों शिफ्ट किया होगा? देखो, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली क्यों किया, बट क्यों किया होगा? देखो, जब तुम किसी चीज़ को मॉनिटर करते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेट होती है एंड तुम्हें एक वेब सॉकेट कनेक्शन चाहिए। जैसे मुझे जानना है कि तुम एक पर्टिकुलर वीडियो को कितनी देर तक देखते हो, तो मुझे वेब सॉकेट्स कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डेटा रीड एंड राइट करना है डेटाबेस में एंड आई नीड सम स्टेट, राइट? तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा दैट सर्वरलेस के ऊपर एंड जब भी तुम किसी मॉनिटरिंग के साथ वर्क करते हो, तुम्हारी एपीआई कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट? बिकॉज देर इज समथिंग नोन एज पोलिंग, ओके? तो तुम बैक एंड फोर्थ बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हो। तो ठीक है, तो उन्होंने सोचा होगा दैट अगर हम एक EC2 को रन कर लेते हैं, ओके, एक EC2 सर्वर्स विच इज़ ऑलवेज रनिंग, एक छोटा EC2 सर्वर, मतलब हमारे केस में छोटा लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा। तो मे बी उनको लगा होगा दैट इट्स अ गुड थिंग टू माइग्रेट फ्रॉम सर्वरलेस टू EC2 बिकॉज उसमें बहुत सारी, तो बिकॉज यू गेट द कंट्रोल, ओके? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वरलेस बुरा हो गया बिकॉज उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने प्राइम वीडियो को शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्राइम वीडियो की मॉनिटरिंग सर्विस को शिफ्ट किया। सो दिस इज़ वन थिंग। तो डू टेल मी दैट तुम्हें सर्वरलेस का आर्किटेक्चर कैसा लगा? मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं इसको पर्सनली 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। क्या मुझे ये पसंद है? येस। क्या मैं इसको फ्यूचर में यूज़ करूँगा? डेफिनेटली। एंड क्या हमें ये सीखना चाहिए? एब्सोल्युटली। एंड दिस इज़ ऑसम, ठीक है? तो कंक्लूजन, एज पर मी, आई एम विद सर्वरलेस, आई विल बी विद सर्वरलेस एज ऑफ नाउ, ठीक है? एंड अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगी तो डू टेल मी। मैं इस सर्वरलेस फ्रेमवर्क के ऊपर, जो बेसिकली पूरा सर्वरलेस का एक फ्रेमवर्क है जो पूरा डिप्लॉयमेंट्स को मैनेज करता है, तो मैं इसके ऊपर श्योरली एक ट्यूटोरियल एंड एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ओके? तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।